हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है सितंबर और अक्टूबर में हमने अपने गार्डन में क्या क्या गार्डनिंग वर्क करने हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और साल में जो है ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है, मतलब ये वेदर एक ऐसा होता है तब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। तो इस टाइम पर हम जो भी अपने प्लांट्स के साथ में कुछ भी करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ भी प्रूनिंग करते हैं या खाद देते हैं, जो भी वर्क करते हैं वो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। और यही सब आज के टॉपिक में जो है मैं डिस्कस करूंगी। हम नए विंटर्स आने वाले हैं, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, या फिर जो हमारे परमानेंट प्लांट है उसकी तैयारी कैसे करेंगे, यही सब आज के यह वीडियो का टॉपिक है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम होता है आज इस टाइम पर गार्डनिंग के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो मेरी रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ मैं। और आज कोशिश करती हूँ कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि जिनको प्लांट लगाने का शौक़ है लेकिन प्लांट लाते ही मर जाते हैं या फिर कुछ भी उनके यहाँ पर प्लांट नहीं चल पाते हैं। मैं भी शुरू में जब प्लांट लाई थी तो बहुत सारे जो है प्लांट मैंने मारे हैं बहुत साल पहले, लेकिन धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का टॉपिक में बात करते हैं कि सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक हमने क्या क्या बहुत ज़रूरी वर्क है जो इस टाइम पर हमने करने हैं गार्डनिंग में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है इस टाइम पर खाद देना। सितंबर का लास्ट बिल्कुल चल रहा है और इस टाइम पर हमने अपने अगर आपके यहाँ पे बारिशें रुक गई हैं, ये काम तभी करना है जब आपके यहाँ बारिशें रुक जाएं, तब आपने अपने सभी प्लांट्स में, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, सभी को खाद देनी है। खाद में देखिए, मेरे चैनल पर खाद का एक पूरा वीडियो है, मैं खाद में क्या क्या इस टाइम पर डालती हूँ तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये मेरी बड़ी छत के लिए 20 किलो मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है और 3 मुट्ठी के करीब सीवीड, सरसों खली, नीम खली और बोन मील और ह्यूमिक एसिड, चाय पत्ती और फंजीसाइड, ये सारी चीज़ें, और हाँ 1 चम्मच मैंने एनपीके भी लिया है। तो ये सभी खाद को मिक्स करके जो है सभी प्लांट्स में मैं बहुत अच्छे से डालती हूँ। इस टाइम पर जब आप अपने प्लांट्स को खाद देते हैं, परमानेंट जो प्लांट होते हैं वो जो है इस टाइम नवंबर में हमारे डोरमेंसी में जाने वाले होते हैं, तो उसके पहले जब आप उनको खाद देते हैं, अभी सितंबर के एंड में, जैसे हमारे यहाँ बारिशें अभी रुक गई हैं तो मैं खाद देने का प्रोसीजर स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो जब हम इस टाइम पर खाद देंगे तो अक्टूबर तक जो है उनकी बहुत अच्छे से ठीक ठाक ग्रोथ हो जाएगी और उसके बाद वो डोरमेंट हो जाएंगे और उनको कितने भी हार्श विंटर हो जाए तो उनको कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि प्लांट जो है अपना सारा फूड ले चुका होगा। क्योंकि जब प्लांट डोरमेंट होता है तो उस टाइम पर कोई भी खाना नहीं लेता है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका प्लांट डोरमेंट हो, उसका सीज़न ना हो, तो आप उसमें कोई भी खाद ना दें, क्योंकि वो आपकी खाद वेस्ट ही होती है। और इस काम को करने में देखिए, मेरी मदर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों ने मेरी हेल्प करी है। दोनों ने मिलकर मेरे सभी प्लांट में खाद दिलवाया है। और इस तरीके से मैं आपको एक प्लांट में दिखा भी देती हूँ। 2-2 इंच की आपने मिट्टी निकाल लेनी है। ये 20 इंच का गमला है मेरा और इसमें ये 6 इंच की ट्रे है। ये पूरी की पूरी मैंने 2 भर के पूरी चारों तरफ डालनी है। खाद देते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आपने स्टेम के पास खाद नहीं देनी है। गमले का जो रिम होता है, जो किनारी होती है, उसी के चारों तरफ आपने खाद देनी है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। स्टेम के पास हमें कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी खाद नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, क्योंकि खाद कोई भी होती है वो गर्म होती है और स्टेम के एकदम पास होने से, उसकी सारी रूट्स के पास होने से उसको एकदम जलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब एक चीज़, ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या लीफ मोल्ड आप जो भी लेंगे, बस ये ध्यान रखना कि वो आपकी पुरानी हो, सड़ी हुई हो, कच्ची खाद ना हो, अदरवाइज़ आपके प्लांट में फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। वो जो है उसमें फंगस क्रिएट कर देगी, तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक चीज़ और आपने खाद में ध्यान रखनी है कि मैंने अपने जितने भी मेरे धूप वाले प्लांट हैं उन सभी में मैंने सरसों की खली मिलाई है, और जो भी मेरे नीचे छाया वाले इंडोर प्लांट्स हैं उसमें मैं सरसों की खली नहीं मिलाऊंगी। सरसों की खली आपने उन्हीं प्लांट्स में देनी है जिन प्लांट्स को डायरेक्ट धूप लगती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अपने इंडोर प्लांट्स में आप सरसों की खली ना लिक्विड रूप में दें, ना ही उसको
सॉलिड फॉर्म में दें, क्योंकि सरसों की खली में फंगस का खतरा बन जाता है अगर उस पर धूप नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें बिल्कुल। और एप्सम सॉल्ट भी आप इंडोर प्लांट्स में ना दें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट का कोई जल्दी से फ़ायदा नहीं होता इंडोर प्लांट्स में, और स्पेशली कलरफुल फॉइलेज वाले प्लांट होते हैं उनमें तो नहीं देना चाहिए। एप्सम सॉल्ट के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसका क्या फ़ायदा होता है और हमें किन किन प्लांट्स में उनको देना चाहिए उसके लिए। तो खैर ये तो बात थी मेरी खाद देने की। दूसरा जो मेरा पॉइंट आता है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इस टाइम पर आप जो है कर सकते हैं, मैंने तो पिछले महीने ही कर ली थी, मेरे प्लांट ग्रो भी करने लगे थे। और दूसरी ये चीज़ है, जो भी आपने प्लांट कटिंग से पानी में ग्रो करे हुए हैं उनको आप इस टाइम पर 15 अक्टूबर के पहले पहले सॉइल में ट्रांसफ़र कर दें, जिन पर रूट्स आ गई हैं। नहीं भी आई हैं, आप कोई भी कटिंग इस टाइम पर लगाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट सॉइल में जो है ग्रो कर जाएंगी। ये मेरा फ़ैन पाम, मैं कहीं से ये अम्ब्रेला पाम लेकर आई थी, सॉरी, इसमें थोड़ी सी रूट्स निकली है, तो 15 अक्टूबर के पहले पहले मैं इसको सॉइल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो आप भी जितने भी आपने पानी में ग्रो करे हुए प्लांट हैं वो आप सॉइल में ट्रांसफ़र इस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको 15 अक्टूबर के बाद पानी में रहने देंगे तो 100% आपकी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर आप उसको डायरेक्ट अभी सॉइल में लगा लेंगे, जितनी भी वो ग्रो हुई है सॉइल में लगा लेंगे 15 अक्टूबर के पहले पहले, तो वो ग्रो 100% कर जाएगी। ये जितने भी आप मेरे प्लांट देख रहे हैं, मनी प्लांट है, ये सभी मैंने कटिंग से ग्रो करे थे पानी में, आपके साथ मैंने शेयर भी करे थे। और देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। और अभी आपको दिखाती हूँ, जो रियो का मेरा प्लांट था वो मैं कटिंग लेकर आई थी, ये देखिए इसकी ग्रोथ भी, ये सभी मैंने प्लांट कटिंग से ग्रो करे हुए हैं। तो आप इस टाइम पर भी अभी भी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग बहुत इजीली इस टाइम पर ग्रो हो जाएंगी। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है खाद देने के बाद आपने पेस्टिसाइड यूज़ करना है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, खाद देने में और रूट प्रूनिंग करने के टाइम पे और स्टेम प्रूनिंग करने के मतलब उनमें 1 महीने का गैप आपको ज़रूर रखना है। जैसे मैंने पिछले महीने रिपोर्टिंग बारिशों में रूट प्रूनिंग करी थी, आपके साथ शेयर भी करी थी उसमें, और अब खाद देने में मेरा लगभग 1 महीने या 25 दिन का गैप ज़रूर है। तो खाद देने के बाद आपने पेस्टिसाइड यूज़ करना है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है, क्योंकि अभी बारिशें ख़त्म हुई हैं और बारिशें ख़त्म होने के बाद आपको पता ही है प्लांट में कितने सारा फंगस अटैक हो जाता है। आपको दिखाऊंगी भी आगे चंपा के प्लांट में किस तरीके से ब्लैक ब्लैक डॉट आने लगते हैं, या स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है, मिली बग्स का अटैक हो जाता है। तो आप जो है खाद देने के बाद, जब सभी प्लांट्स में आप खाद देने का प्रोसीजर आपका ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट्स में ज़रूर करें। वो कैसे करना है उसके लिए भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गुड़ाई करना। खाद देने के बाद जब भी आप अपने प्लांट को खाद देने के बाद आपने तुरंत अपने प्लांट्स में पानी दे देना है। जब आप सभी प्लांट में खाद दे देंगे तो उसमें पानी आपने ज़रूर देना है, क्योंकि खाद गर्म होती है बहुत ज़्यादा, तो पानी आपने ज़रूर देना है। और गुड़ाई, जब आप खाद दे रहे हैं तो वो गुड़ाई आपके प्लांट में ज़रूरी हो जाती है। और अगर आप अभी खाद नहीं दे रहे हैं और बारिशें ख़त्म हुई हैं आपके यहाँ या अभी चली रही हैं, तो अपने प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि लगातार बारिश पड़ने के बाद जो है मिट्टी जम जाती है और नीचे हमारे प्लांट्स की रूट्स को हवा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स अंदर ही अंदर घुटने लगता है और नीचे रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी के लिए अगर आप अभी खाद नहीं दे पा रहे हैं, बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं पूरी तरीके से, तो जो है आप गुड़ाई अपने प्लांट्स की कर दें। और जब बारिशें ख़त्म हो जाएं तब आप अपने प्लांट की जो है आप अपने प्लांट में खाद देना शुरू कर सकते हैं। एक जो आप काम कर सकते हैं वो है सर्दियों के बीज लगाना। उसमें फूलों के बीज भी आते हैं और सब्जियों के बीज भी आते हैं। मैं तो बीज नहीं लगाती हूँ, एक बार मैंने लगाए भी थे, कहीं आपके साथ शेयर भी कर रहे थे फूलों के, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है। लेकिन जो लोग केवल बीज लगाते हैं, बीज से ही प्लांट उगाते हैं, तो वो इस टाइम पर अपने बीज भी लगा सकते हैं। और किसी भी तरीके का वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्लावरिंग का बीज हो, आप कोकोपीट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस उनको आप ऊपर शेड में रखिए, दिन भर की इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, आपके बीज इजीली ग्रो हो जाएंगे। उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड आप ज़रूर मिलाएं, या फंजीसाइड का पानी ज़रूर दें उसमें, ताकि आपके बीजों में किसी भी तरीके का फंगस ना लगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपने इस टाइम पे करनी है या कर सकते हैं वो है प्रूनिंग या कटिंग। इस टाइम पर आप अपने प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत
ठीक है, ये ना ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंड है। अगर आप ज़्यादा बारिशों में इसकी प्रूनिंग, प्लांट की प्रूनिंग या कटिंग कर देते हैं तो उसमें फंगस नीचे से लग सकती है और डायबैक का खतरा भी बन जाता है। हिबिस्कस के प्लांट्स की मैंने अपनी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग की है और उससे जो है होगा क्या, ये इनमें थोड़ी थोड़ी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद सभी प्लांट डोरमेंसी में चले जाएंगे। लेकिन जब ये फरवरी में डोरमेंसी से बाहर निकलेंगे तब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। उसका ये फ़ायदा रहता है। और एक ये चीज़ होती है कि बारिशों के बाद हमारे प्लांट की बहुत ही इधर उधर से ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। बोगनविलिया की भी मैंने बहुत सारी कटिंग कर दी है और वो जो ओवरग्रोन ब्रांचेज़ हैं आपने उसको काटना है, अदरवाइज़ जो है वो अच्छा नहीं दिखता है उससे आपका गार्डन। तो आप ये चीज़ इस टाइम पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो भी आपके पॉट में एक्स्ट्रा घास निकल आई है वो आपने निकालनी है, नहीं तो सर्दियों में जब आप पानी देंगे उसमें फंगस बन जाएगा और आपका प्लांट जो है नीचे से फंगस का शिकार हो जाएगा। जड़ों में जब हमारे फंगस लगता है तो हमें नहीं पता चलता है ऊपर से प्लांट में जल्दी से, और जब प्लांट पूरी तरीके से प्रॉब्लम में आ जाता है तब हमें पता चलता है कि प्लांट में कुछ प्रॉब्लम है। और मिट्टी के ऊपर जो सूखे पत्ते इस टाइम पे झड़ते हैं वो आप ज़रूर हटाते रहें। एक चीज़ ये करनी है आपने कि जो मिट्टी है आपकी, आपने उसे सुखाना है। पुरानी जो मिट्टी है जो हमने गर्मियों में सुखाई थी उसको आपने फिर से सुखाना है, क्योंकि बारिशों के पानी लगने से उस मिट्टी में फंगस भी हो सकती है। मतलब आपको वो मिट्टी स्टेरिलाइज्ड करनी है और आपने सर्दियों की फ्लावरिंग प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करनी है। उसमें खाद वगैरह मिलाकर रखना है। पहले मिट्टी सुखानी है, उसमें खाद मिलाकर अपने पॉट को अच्छे से फिल कर लेना है। उसको आप तैयार करके रख लीजिए। तो ये आपके जो है विंटर गार्डन प्लांट्स की जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। तब आप सिर्फ सैपलिंग लाएं या बड़ा प्लांट लाएं, जो भी आप लाएंगे उसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा लेंगे। तो ये चीज़ आपने इस टाइम पर कर लेनी है। जब बारिशें रुक जाएं, तेज़ धूप निकलती है तो मिट्टी आपकी ईजिली सूख जाती है। एक जो इस टाइम पर हम परेशान होते हैं देख कर के हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होने लगी हैं। देखिए इस टाइम पर जो है सभी प्लांट की पत्तियां, पुरानी जो पत्तियां होती हैं वो पीली होती हैं। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। पुरानी पत्तियां प्लांट अपनी इस टाइम पर सभी गिराएगा। हिबिस्कस के प्लांट में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। देखिए कितनी सारी पत्तियां मेरे प्लांट में पीली होने लगी हैं और ये सभी पत्तियां नीचे गिर जाएंगी और अक्टूबर में इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और फिर ये डोरमेंट हो जाएगा नई ग्रोथ के साथ में। और ये जो मैं आपको बता रही थी, देखिए इस टाइप से बारिशों के बाद आपके चंपा के प्लांट में या गुलाब में, गुलाब तो खैर अभी डोरमेंट के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। गुलाब की आपको एक बात अभी बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से डॉटेड करके फंगस लग जाती है। तो इस टाइम पर आपने नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सभी प्लांट्स में, क्योंकि फंगस इसी तरीके से अटैक करती है, धीरे धीरे पत्तों में, फिर स्टेम में, फिर नीचे तक पहुंच जाएगी, वो डायबैक पूरा प्लांट हो जाएगा। गुलाब की मैं जो आपको बता रही थी, बारिशें बीच में हमारे यहाँ वापस से शुरू हो गई थी और उसके शुरू होने से मेरे प्लांट जो है बारिश के पानी से एक्टिवेट हो गए थे। मैंने उनमें पानी देना बंद ही कर दिया है, केवल मुश्किल से आधा ग्लास उनमें पानी देती हूँ ताकि उसकी पत्तियाँ वापस से पीली होकर गिरने लगे। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप उसको पानी देना कम कर दीजिए। और 15 अक्टूबर के बाद जो है मैं उसकी रूट प्रूनिंग करूँगी और नवंबर में उसको खाद दूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि सितंबर और अक्टूबर के काम, हमने गार्डनिंग में क्या क्या काम होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा काम होते हैं, तो ये मैंने आपके साथ शेयर करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक ही लाइक से मैंने आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है। जितने भी हमारे लाइक आते हैं या कमेंट आते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, ये सब आपका प्यार है जो कि हमें मिल रहा है। और हम जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं कि सभी लोग अपने घर में प्लांट्स लगाएं और एयर प्योरीफायर प्लांट होते हैं जो कि सबके घरों में लगे रहें और फ्रेश हवा वो लेते रहें अपने घर में। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।